नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय और इसकी उपयोगिता पर। सबसे पहले हम जानें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से आया है, जिसका अर्थ होता है गणितीय गणना करना। इस तरह कंप्यूटर गणना करने वाले यंत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में वर्तमान में कंप्यूटर एक सूचना संसाधन यंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है। इस तरह से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इस तरह से बनाया जाता है कि वह दिए गए निर्देशों को प्रोग्राम के अनुसार सूचनाओं का संग्रहण और संसाधन करके हमारे सामने उत्तर प्रस्तुत करता है। दुनिया का हर सिस्टम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ है कि सिस्टम इनपुट को ग्रहण करेगा, फिर उस पर कुछ प्रोसेस कार्य करेगा और अंत में हमको उत्तर प्रदान करेगा, यानी आउटपुट देगा। यह जो सिद्धांत है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर लागू होता है, चाहे वह सिस्टम बड़ा हो या छोटा हो। कंप्यूटर भी हमारा इसी मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण करके उसे स्टोर करता है तथा डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर सूचना देता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बना होता है। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं जिसे देखा और छुआ जा सकता है। सामान्य प्रयोजनों के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक हैं इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट पर कार्य करता है। सीपीयू में अंकगणित, तर्क इकाई और नियंत्रण इकाई शामिल होते हैं। सभी यूनिट को फंक्शनल यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। 21वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस अगर देखा जाए तो वह कंप्यूटर है। कंप्यूटर आज के दिन में एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट या रॉ डाटा को लेकर उसको प्रोसेस करके आउटपुट या फाइनल रिजल्ट में बदलता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं फर्मवेयर को संदर्भित करने वाला शब्द है। कंप्यूटर की परिभाषा पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ गुण और विशेषताओं के बारे में जान लें। कंप्यूटर हमारा स्पीडली काम करता है, एक्यूरेसी इसके रिज़ल्ट में होती है, यह विश्वसनीय होता है और इसकी जो मेमोरी पावर जो इसका है वो सुपर होता है, सुपर मेमोरी धारी कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रमुख अंश हैं यानी पार्ट हैं सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ बनता है। तो कंप्यूटर के उपयोग पर जब हम लोग बात करें तो पहले कंप्यूटर क्या है यह सवाल समझ लें। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम अपना डाटा सुरक्षित रख सकते हैं एवं हम डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। कंप्यूटर हमें पीडीएफ फाइल बनाने में भी सहायता देता है और इसके अलावा हम अपना फ़ोल्डर कंप्यूटर की सहायता से सुरक्षित कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा भी इस पर उपलब्ध हो तो हम इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से तार्किक कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर के कई फ़ायदे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। कंप्यूटर आज के दिन में बिजनेस पर्सन के लिए नहीं, छात्रों के लिए भी अति आवश्यक बन चुका है। आजकल अधिकांश पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है,
इसलिए इसमें कंप्यूटर छात्रों को पढ़ाई में भी काफ़ी सहायता देता है। कंप्यूटर क्या है, इसको जानने से पहले हम कंप्यूटर के 3 घटकों को भी समझ लें कि हमारे सामने जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं, जिसे सीपीयू के द्वारा समझा जा सकता है, तो इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस आता है। इसके बाद प्रोसेसर है जो सीपीयू के द्वारा समझ सकते हैं, जिसे सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट जिसको हम डिस्प्ले या कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं। अंग्रेजी का कंप्यूट वर्ड से बना यह कंप्यूटर हिंदी में जिसका अर्थ होता है गणना करना, कंप्यूट का अर्थ है कैलकुलेट यानी गणना करना, इसलिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया। आज कैलकुलेशन को अति तीव्र गति से कंप्यूटर के द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का उद्देश्य सिर्फ गणना करना नहीं है। अति तीव्र गति से यह हर कार्य कर सकता है, और आज के घरों में इसकी जो जगह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि किसी भी फाइल डाटा को सेव करना हो, चाहे इंटरनेट की मदद लेनी हो या व्यवसाय से संबंधित कार्य हो, हम हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानें कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड इन, T से टेक्निकल एंड E से एडुकेशनल, R से रिसर्च। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में देखा जाता है और इसका ज़्यादातर उपयोग तकनीक और शैक्षणिक अनुसंधान में किया जाता है, जिसमें यह काफ़ी कारगर साबित होता है। इसके अलावा कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं और अभिकलक यंत्र कहते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा अगर एक पंक्ति में देनी हो तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूज़र की कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है एवं गणना को आसान बनाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की गणना करना आसान बनाता है और साथ ही साथ सारे डाटे और आंकड़ों को सुरक्षित स्टोर करता है। हम जब चाहें तब आंकड़ों को या अपनी फाइल्स को फोल्डर में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की कुछ जो विशेषताएं हैं उन पर हम लोग बात जब करें तो सबसे पहला गुण है कि यह गति से काम करता है। स्पीड इसकी विशेषता है। कंप्यूटर को तीव्र गति से काम करने के लिए हम जानते हैं इसको इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें यह माहिर है। यह इसका फंक्शन है कि यह तीव्र गति से काम कर सकता है। दूसरा है एक्यूरेसी यानी सटीकता। कंप्यूटर का जो डाटा है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सटीक और एक्यूरेट पाई जाती है। कंप्यूटर का कार्य हमेशा सटीक ही होता है। इसमें सिर्फ यूज़र के कारण उसकी डाटा एंट्री या उसके कमांड करने में गलती के कारण ही गलती हो सकती है। कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया जाता है यह उसी हिसाब से रिज़ल्ट शो करता है। फिर है कंप्यूटर एक विश्वसनीय सोर्स है और इसके द्वारा किया हुआ काम विश्वसनीय है, क्योंकि जो भी एरर आता है वह हमारी गलती से आता है। कंप्यूटर में फीड किया हुआ डाटा कई वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहता है। अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसकी विशेषता है सुपर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो काफ़ी शार्प होती है। कई सालों के बाद भी मिनटों में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई फाइल किसी फोल्डर में पड़ी है, उसको सिर्फ सर्च करना है और वह फाइल तुरंत मिल जाती है। जो भी डाटा मेमोरी में फिट करते हैं वह जब चाहे तब कंप्यूटर के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। कंप्यूटर के कुछ प्रमुख पार्ट हैं। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। यह एक पतली सी प्लेट होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर का सारा सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है। यह जो मदरबोर्ड है वो सारे ऑप्टिकल ड्राइव, सीपीयू, हार्ड ड्राइव इन सब से जुड़ा हुआ होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है जिसके द्वारा कंप्यूटर आसानी से फंक्शन करता है और सारी कमांड और एक्शन आसानी से ले पाता है। इसकी सहायता से हम हार्ड ड्राइव में अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं
और जब चाहे अपने डाटा का एक्सेस ले सकते हैं। दूसरा है CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और यह मदरबोर्ड के अंदर पाया जाता है। जितना फास्ट CPU का प्रोसेसर होगा उतनी जल्दी हमारा कंप्यूटर तेज़ी से फंक्शन कर पाएगा और तेज़ी से डाटा को लोड करने में कारगर होगा। इंटरनेट सर्फिंग आसानी से कर पाएगा। CPU ज़्यादातर डाटा का विश्लेषण करने में मदद करता है और कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाता है। फिर है RAM, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक टेम्पररी मेमोरी का काम करता है। RAM, जिसको हम लोग GB यानी गीगाबाइट्स, MB यानी मेगाबाइट्स के यूनिट से समझ सकते हैं। जितने GB या MB का RAM होगा, हमारा कंप्यूटर उतने ही अच्छी तरह से प्रोसेस करेगा, उसकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। किसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो उसको आप सेव ऑप्शन में जाकर अपने हार्ड ड्राइव में सेव करें, क्योंकि एक टेम्पररी मेमोरी सिस्टम है RAM। इसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर आपका डाटा डिलीट हो सकता है। अगला है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी रखने का सिस्टम है जो कई लेयर से बना होता है, जिसमें सारा डाटा रखा जा सकता है और साथ ही साथ एक ऑप्शन दिया जाता है जिसकी मदद से डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और हमारा सारा डाटा हार्ड ड्राइव में सुरक्षित होता है। हम जब चाहें तब अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं हार्ड ड्राइव की मदद से। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वह कंप्यूटर का वह सिस्टम है जिसको हम देख या छू सकते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वह सिस्टम है जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो इन सारी जानकारियों से कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य जानकारी हमारी बनी और इसके जनक के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक हैं, जिनकी वजह से आज हम सब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन्होंने ही इंजन का भी आविष्कार किया था, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो आगे जाकर कंप्यूटर में परिवर्तित हुआ और जिसकी सहायता से आज हमारे सारे कार्य आसानी से हो रहे हैं। आम जिंदगी में काफ़ी आसानी कंप्यूटर की वजह से हुई है। यह पढ़ाई में भी ज़रूरी है, व्यापार में भी, अकाउंट के क्षेत्र में भी, अन्य कई फील्डों में इसका काम हम लोग देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, इन्वेंशन के क्षेत्र में कंप्यूटर की मदद हम सबको मालूम है। जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों पे, उसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, हमने एक बार फिर रिपीट मैं करती हूँ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का कार्य है रॉ डाटा को लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट या फाइनल रिज़ल्ट में बदलना और सभी फाइल और डाटा सेव रखना। इसके कई उपयोग हैं जिनके बारे में हमने बातें की। एक बार फिर मैं उन्हें कुछ बिंदुओं को दोहरा रही हूँ। गणना एवं सूचना संग्रह करना, सूचना तकनीक के क्षेत्र में, मुद्रण एवं प्रकाशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं खोज के क्षेत्र में, कला संगीत एवं डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, युद्ध के भी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जब हम लोग गणना और सूचना की बात करें तो बैंकों में हम लोग देखते हैं कि खातों का हिसाब रखने का काम खातों के पृष्ठों पर किया जाता था पहले, लेकिन अब कंप्यूटर के आने पर इन्हें सुरक्षित रखना और गणना करना बहुत तीव्रता से हो सकता है। कंप्यूटर की क्षमता जो है उसका उपयोग करके कई परीक्षाओं में परीक्षाफल तुरंत दे दिए जाते हैं। तो इसका कार्य जो है वो उपयोग जो है उसकी क्षमता से हम सभी वाकिफ़ हैं। सूचना तकनीक के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग जानते ही हैं। विदेशों की सूचनाओं को अति तीव्र गति से हम तक प्रेषित कर दिया जाता है। हम उन्हें संकलित कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान और उपग्रहों में स्थापित विभिन्न अनुसंधान संयंत्रों के द्वारा जो प्रेषित जानकारी है, बड़ी बड़ी सूचनाएं हैं, गणनाएं हैं, क्षणों में हमारे तक पहुंच जाती हैं।
रेलवे आरक्षण, वायुयान आरक्षण भी इसीलिए संभव हो सका है। इंटरनेट है हमारे पास, ईमेल है, फैक्स है, इन सभी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मुद्रण और प्रकाशन में कंप्यूटर का प्रयोग मुद्रण और प्रकाशन को कितना आसान बना चुका है कि हम देखते हैं कि पहले जब छापे खानों में एक एक अक्षर का टाइप एकत्र करके जो कंपोजिंग होती थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो काम है वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हो जाता है। यही कारण है कि पहले जिन पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित होने में बहुत समय व्यय हो जाता था, अब वह प्रकाशन अपेक्षाकृत कम समय में संभव हो गया है। कला, संगीत और डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, मनुष्य को सहयोग दे रहा है। कंप्यूटर की सहायता से कलाकार अपने चित्र, डिज़ाइन और स्वर को उचित समायोजन दे सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में भी प्रयोगशालाओं में, वेधशालाओं में वैज्ञानिक जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, गणना और परिणाम जो हैं वो अपेक्षाकृत शुद्ध निकल रहे हैं और तीव्र गति से निकल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कंप्यूटर है। युद्ध के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अणु बम और परमाणु बम के बनाने में उनके जो गणना है उन सब में, और अंतरिक्ष अनुसंधान में, मिसाइलों में एकदम सूक्ष्म यंत्र जो होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सब का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। और कंप्यूटरों की जो अहम भूमिका है वो कई बार व्यवसाय में, औद्योगिक संस्थानों में, अनुसंधान केंद्र में हम देखते हैं। आज के दिन में मानव कंप्यूटर पर आश्रित है और कई कार्य यह यंत्र कर रहा है। इसकी उपयोगिता को, इसके महत्व को समझने के लिए हम अपने आसपास अगर दृष्टि दौड़ाएं तो हमें कई चीज़ें दिख जाएंगी। हालांकि जो कई बार ये बात होती है कि भारत जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले देश में कंप्यूटर बेरोज़गारी का खतरा भी उपस्थित कर रहा है, बावजूद इसके महत्व और उपयोगिता को हम कम नहीं समझ सकते। हमें इसके उपयोग और महत्व से अवगत होना ही होगा, और आज के दिन में हम इसको अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। धन्यवाद।